वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब अच्छे होंगे, मैं अच्छी हूँ। बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आज है रिसेप्शन का दिन और ये मेरा आउटफिट है। ये रिसेप्शन के लिए नहीं है, अभी हम जा रहे हैं पार्लर में। भाभी हैं वहाँ पे, तो इसलिए बहुत अकेला फील कर रही है। हमसे बोला था कि सुबह हम 7 बजे के पटिया वाले बाबा पे निकले हैं, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ दर्शन किए हैं, 4 जगह। तो 3 साढ़े 3 पे ही फ्री हो पाए हैं, तो वहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए थे कि लहंगा ले आएंगे। और फिर भाभी ने बोला था कि यहीं पर रहो, बट लहंगा तो लाना पड़ेगा ना, इसलिए फिर थोड़ी देर आ गए थे। खाना वगैरह थोड़ा सा हल्का सा खाया था और फिर सोचा अब हम जा रहे हैं। 4 बजे उनका अपॉइंटमेंट है। बात चल रही है, डिस्कस हो रहा है कुछ। मैं वहाँ पे ही मिलती हूँ, ब्यूटी पार्लर में ही मिलते हैं ऑब्वियसली। हम तो खुद ही मेकअप करेंगे, ऐसा ना। वैसे ही स्किन बहुत ज़्यादा डल और ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, तो मैं तो बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहती अपने स्किन के साथ। एंड वहीं पे मिलते हैं गाइस। तो गाइस भाभी निकल गई हैं पार्लर पे, हम पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि कोई भी नहीं है। और भाई अब आ रहा है, वाह भाई वाह, पैदल ही चल रहे हैं यहाँ पे। बहुत जल्दी आ गए आप, निकल गई भाभी। 2 hours later. सो गाइज हम मतलब भाभी चली गई थी, तो हम डायरेक्ट आ गए थे मौसी के घर पे। फिर मुझे हेयर वॉश करना था क्योंकि ना स्ट्रेट बाल करा रहे हैं, आगे से हम स्टाइल करवाएंगे, तो इसलिए उसके लिए ऑयल नहीं चाहिए था। मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल था, तो मैं हेयर वॉश करना पड़ा। फिर से तीनों ने साथ में कर लिया और दीदी चली गई हैं क्योंकि भाभी अकेली है। और मैंने मेकअप कर लिया है, देखो गाइस, पहले मेकअप कर लिया है। मेकअप वहाँ पे नहीं करा रहे क्योंकि मेरी स्किन वैसे भी सेंसिटिव है और ऊपर से फिर मेरी स्किन में मेकअप का जो रेसेस वगैरह हो गए हैं, तो मैं किसी के हाथ से मेकअप नहीं करवा सकती, तो समझो। और मैंने खुद ही अपना टचअप जैसे सिंपल किया है, बताना कैसा लग रहा है। ये ऊपर का अभी कुर्ती है और अभी नीचे लहंगा है प्रॉपर वर्क वाला। उसे पहनेंगे तो वहाँ पे ही फुल रेडी होकर बताएंगे। तो बाल हैं उन्हें अच्छे से पहले मैं वॉश किया है ना, तो इसलिए सुबह लूँगी। और मैं ब्यूटी पार्लर पे ही मिलती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं ऑलरेडी। हम 7 साढ़े 7 पे वहाँ पे निकलना, गार्डन में पहुँचना है, उत्तम पैलेस में, है ना। नहीं अभी वो क्या है ना, मैंने मस्कारा लगाया था तो इसलिए वो आ जाता मेरे आँखों पे। वहाँ पे ही मिलते हैं गाइस। तो अनरेडी होगी, भाभी को भी थोड़ा सा दिखा दूँगी या फिर तैयार हो रही होंगी। क्या कह रही हो? अभी वो मेकअप कर रही है, हमारा तो डन हो गया है। ये प्राची, देखो प्राची और मेरा सेम है, बट कितनी गंदी लग रही है। पर क्या, वो कलर अलग है बस। मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। मैं भी लग रही हूँ सेम टू यू, बस हाईलाइटर लगाना है थोड़ा सा। मौसी के घर से मैं डायरेक्ट पार्लर पे आ गई हूँ और यहाँ पे पार्लर पे मेरे बाल स्ट्रेट हो रहे हैं और इस साइड में मेरी दीदी के हो रहे हैं। दीदी के तो होने ही वाले हैं लगभग, और ये मेरी भाभी का मेकअप हो रहा है। और साइड में मेरे बाल इतना टाइम ले रहे थे ना, क्योंकि वेवी हेयर्स हैं और फिर रूड हो गए थे मेरे बाल, तो इसलिए। और ये मेरी भाभी का मेकअप। मेरा डन हो जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ। और मैं जाने का बोल नहीं पाई थी, सॉरी, क्योंकि रिसेप्शन पे डायरेक्ट आ गए थे। भाभी को लाने में टाइम लगा था, उनकी एंट्री हो रही है ये वाला। आप इंजॉय करो। गाइज मैं आ चुकी हूँ और ऐसे मुझे कैमरा इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि मुझे बहुत भयंकर शर्म आ रही है, क्योंकि सारे आदमी वगैरह और औरतें वगैरह मुझे घूर घूर के देखेंगी। और मैं ये बता दूँ कि मैं फ़ोटोशूट करी यहाँ पे कैमरामैन बनी हुई, कैमरा वूमेन सॉरी। तैयार होकर हम आ चुके हैं और मैं आपको फाइनल लुक अभी बाद में दिखा दूँगी। और चीज़ों में मुझे वॉइस ओवर तो देना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। और माइक भी नहीं लाई हूँ कि चलो मैं ऐसे बोल भी लूँ, पर मुझे इतनी ज़ोर से बोलना पड़ेगा, बाप रे। यहाँ पे ये मेरी दीदी वगैरह स्टेज पे थी और ये भाभी भैया बैठे हैं और ये मेरी बुआ और मम्मी हैं। मेरी मम्मी कौन सी है कमेंट में बताना, कौन से कलर की साड़ी पहनी है उनने। और यहाँ पे सब स्टेज पे आ चुके हैं और फ़ोटोशूट हो रहा था। अभी खाना वगैरह नहीं हुआ था, तो इसलिए फ़ोटोशूट पहले कराया, फिर हमने डांस किया। यहाँ पे एंजॉय करो।
ये मेरे भाई के दादाजी और दादी हैं जिनके पैर छू रहे हैं, और ये मेरी भाभी हैं। और इनके मुंह पे मैंने स्माइली इसलिए लिया क्योंकि मेरे भाई ने परमिशन नहीं दी, और वैसे भी मैं स्माइली लगाती ही क्योंकि अच्छा नहीं लगता है किसी नई दुल्हन का चेहरा रिवील करना। और गाइज़ ये मैंने अच्छे से अपनी ड्रेस नहीं दिखा पाई है पूरी तब तक, तो यहीं पे देख लो कि मेरी ड्रेस फुल कैसे लग रही है आपको। और यहाँ पे ये डांस हो रहा है वो दिखाया है, मेरी मम्मी ने शूट किया है, ये मैं तो बैठी हुई थी। सो आप देख लो। सो गाइज म्यूजिक बहुत ज़्यादा लाउड ही, अब जाके टाइम मिला है मुझको। और अभी हम खाना खा रहे हैं, मैं हम लोग ही खा रहे हैं। हाँ, सबसे लास्ट में सब पत्तल वगैरह सब खा चुके हैं। मतलब साउंड की वजह से मुझे इतना तेज बोलना पड़ा है क्योंकि मैं माइक नहीं लाई हूँ गाइज। और अरे खाना खा के क्यों उन्हें बता देने दो कि इतनी थक गई हूँ मैं। डांस किया है मैंने, इतनी क्लिप ली है। आ चुके हैं मामा के घर पे, और आप सोचते हो हमेशा यहीं पे लास्ट एंडिंग और बीच का कुछ नहीं दिखाती है। मैं दिखाती इसलिए नहीं हूँ गाइस क्योंकि पहले सांस लेने दो, क्योंकि ऊपर से थक आई। मैं इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है लायक, और भाभी को चक्कर आ गए थे स्टेज पे, तो इसलिए फिर उन्हें पकड़ने में, उनकी तबीयत की हेल्प करने में और उनकी तबीयत देख के टैबलेट वगैरह देने में शूट क्या करती। शूट आपको ये पता थी कि उनकी तबीयत ख़राब है गाइस, ऐसे नहीं करते हैं। सो इसलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं करा गाइस, क्योंकि हमने बस हल्का सा डांस किया है और भाभी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो पकड़ के ले जाना पड़ा था। भाई पता नहीं भाभी है वो हमारी भाई ख़ास, वो भी अच्छी प्यारी, इतनी अच्छी एक भाभी आई है हमारे, तो उसको तो अच्छे से रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए हाँ हमें बहुत आंखों में नींद आ रही है। और मेरा आज का लुक कैसा था वो भी कमेंट में बता देना। The next day. हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम घर पे बस बैठे हुए हैं मामा के घर पे, और ये शक्ल बकवास है, वो तो वहाँ फिल्टर लगा दिया मुंह में। अभी सुबह हो रही है और आज हमारे घर पे कोई आएगा तो मैं उससे आपको मिलाऊंगी। हम तो मिलाएंगे, आपको मिलाएंगे। सुबह सुबह फ्रूट्स खाने चाहिए, ये बढ़िया होते हैं आपके स्टोमक। करवाऊं जितना इंस्टाग्राम ने यूट्यूब पे, यूट्यूब हाँ हमारा पंथी कर रहे हो। अब जाओ हम आवे क्यों करेंगे, आवे सही देखेंगे जब पूरी होनी अपना देख रहे। हाँ ठीक है, आगे एडिट करने वाली तो मैं ही हूँ। लक्का प्रो मम्मी लक्का प्रो ब्रो लक्का प्रो कैसे लोग रहते हैं। ब्रश नहीं किया है, कैसे अजीब लोग रहते हैं इस पर। लक्का प्रो राजीव अभी मिलाते हैं, रुको गाइस, इनकी पागलपंती को मैं फेस कर लूं और आपसे बात करूं। Few moments later. गाइस आपने देख लिया भाभी आ गई है, इनका ही बोल रही थी कि मैं आपसे किसी से मिलाऊंगी, तो मतलब अभी मैं अपने छोटी बना लेती हूँ। और आपको बता दूँ दूसरी बात कि सब पूड़ी और आलू की सब्जी खीर वगैरह खिलाते होंगे, आज हम कुछ यूनिक करेंगे। हम थोड़ी अलग पार्टी करेंगे, लाइक कि पिज़्ज़ा बर्गर और आज पूरा फास्ट फूड, तो इसे हम लेके आते हैं। अभी जस्ट मैं जा रही हूँ, तो मैं जाके लेके आती हूँ और प्राची भी मेरे साथ जाएगी। सो के लिए सामान आ चुका है, मतलब खाने के लिए, और ये मेरा भाई लेने गया था। तो हेलो गाइस, सो सारे एंजॉय करते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या आया है, लाइक उनका सिनेमैटिक शॉट्स ले लूँगी। तो हेलो गाइस, ये राजी यहाँ शादी का लड्डू का आया है, इस खुशी में ये पार्टी है, छोटी सी पार्टी का सामान देखा। हाँ देखा, 2 मिनट वेट कीजिए, खोल भाई। शादी का लड्डू बहुत ही अच्छा था।
तुम भी खाओ कभी, काफी अमेजिंग। कभी तुम भी खाओ। नहीं गाइस, मैं तो लव मैरिज। मेरे तरीके की रसम है। हाँ मैंने बोल दी, सब हटके करते हैं, हम कुछ डिफरेंट करते हैं भाई। हाँ गाइस, सब अलग करते हैं, हम हटके करते हैं, ये दोनों सेम ही हैं, पर मेरी ज़बान फिसल जाती है कभी कभी। मैं एंटिक पीस हूँ ना, इसलिए भगवान के यहाँ से एक ही बन के आई हूँ, तभी तो मेरी ज़बान बार बार फिसल जाती है भाई, मैं बोल ही नहीं पाती ढंग से। बट एनीवेज कुछ भी हो, भाभी को एंजॉय करने देते हैं और हम भी साथ में एंजॉय करते हैं। देखो मुझ पर फोकस करो कि मैं देखो केचप लगा रही हूँ मन से, और एक बाइट इतनी बड़ी, अरे बाप रे। और हर्षित को देखो भाई साहब, क्या कहें इसके बारे में, तो हम कुछ, और खुद का तो खा ही रहा है, फिर मेरा भी नहीं छोड़ रहा है, बट कोई नहीं, बच्चा है, छोटा है, खिला देते हैं। मैं कैसे कर निभा रही हूँ। मेरे मुंह में अभी वॉइस ओवर देते हुए पानी आ रहा है कि बर्गर एक खा लूँ अभी ऑर्डर करके, बट अभी रात के 7:30 हो रहे हैं, सो अभी तो खाना खा चुकी हूँ मैं। जस्ट मैं अभी मार्केट से आई हूँ, वैसे तो मैंने खा के आई हूँ, बट फिर भी ऐसा मैं देखती हूँ तो मन हो जाता है। ये भाभी जी खुद की पेप्सी पिलाते हुए, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हुए बच्चे का तो मन भरता ही नहीं है कभी हुआ है कि क्या कहूँ, इसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि आप पियो, इसको मत पिलाओ, वरना पीता ही रहेगा। इसकी स्माइल देखो, कोई पिला दे तो भाभी अच्छी है। और आज बेस पे बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह सबने खा लिए हैं, और मैं इतनी धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत तेज नींद आ रही है मेरी आंखों में, पर मैं सोऊंगी नहीं, मैं गेम खेल रही हूँ, और वो भी इसी फ़ोन में गेम खेलूँगी। तो ये बीच में हमेशा आ जाता है, ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है। मैं यहाँ पर डली हुई हूँ ये पल्ला में। हाँ ये पूछता रहता है। अरे तो मैं ही करूँगी, आएगा टेंशन मत। तो मैं अभी गेम खेलती हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग है ना वो ऊपर चढ़ गया है और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तो गेम खेलूँ, शायद नींद ना आए, ये मेरा तरीका है। A few moments later. आप कहाँ हैं? तो दीदी मना कर रही है, आप बीमार हो जाएंगे। नहीं मेरी है ये पूरी, तू गप्पू जा, मेरी है अपने पूरी। अपने घर जा। मैं तो आता हूँ फिर। नहीं मोड़िया बीमार हो जाओगे। और आपको बोल रहे दांत खराब हो जाते हैं। मैं खाऊं। मोड़िया मैं तो आता हूँ फिर। आओ ले आज। मैं तो आता हूँ। मैं खाऊं। मैं तो आता हूँ मोड़ी। दोनों हाथ से पकड़ो। बैठ जा। भैया की मोड़ दे दे, भैया की मोड़ दे। पकड़ इसे। दे दे भैया की मोड़। और दे दे, और दे दे भैया की मोड़। दे दे तोड़ के भैया की मोड़ दे। फटाफट। दादा पति बैठ लिया, बच के जा। दादा बुला के ला जल्दी। नहीं जा जा। ये राजू भैया ने बोला तो 1 मिनट में पैर छीलिए भाभी के, वाह। आइसक्रीम वगैरह खा के अब भाभी को मतलब तैयार कर दिया प्रॉपर, कहीं और वो जा रही हैं, और आज तो हमारा लास्ट डे है, हम भी घर पे जा रहे हैं आज। तो भाभी से लास्ट बार मिल लेते हैं, और ये है मेरी नानी। सो 2 hours later. गाइस भाभी गई, एंड अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हम भी जाएंगे अभी थोड़ा टाइम बाद। आप सोच रहे हो मैं क्या निकाल रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ बटर स्कॉच आइसक्रीम, क्योंकि मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। देखो ये रही बटर स्कॉच, ये रखी है, मैंने खाई नहीं थी तब ना, ज़्यादा नहीं खाई थी तो इसलिए। और भाभी आई थी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब अपने घर पे जाना पड़ेगा भाई, इतनी अपसेट अंदर से, इतना गंदा लग रहा है कि 8 दिन 9 दिन हो गए, इतना अच्छा ऐसे प्राची और दीदी वगैरह के साथ बढ़िया मस्त
मस्ती करते अब अकेले फ़ोन चलाओ, बोर हो, छुट्टियों में यही काम है। और आप पे कंटेंट डालो, ध्यान दो। वैसे तो आप हो मेरे दुख को शेयर करने के लिए। मतलब मैं अभी सीढ़ी चढ़ के आई हूँ 2 मंजिल की, तो इसलिए सांस नहीं आ रही और फिर मैं बोले जा रही हूँ। तो पहले मैं आइसक्रीम खा लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। फिर मैं घर के लिए ऐसे रेडी वगैरह होंगे तो मिलते The हैं। next day. तो गुड आफ्टरनून गाइस, 2 बज रहे हैं अभी, इसलिए गुड आफ्टरनून हो गया है। और वो मैंने रात में ही व्लॉग एंड कर दिया। मैं खाना खा के सो गई थी फिर, और मैं घर पे इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मम्मी वगैरह सारा सामान ले गई थी, तो जगह नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज चलेंगे। तो मम्मी ने बोला था कि मुझे घर के लिए सामान वगैरह भी लेना है, क्योंकि हम कितने दिन से यहीं पर रह रहे हैं। कुछ डिफरेंस लग रहा है मेरे चेहरे, दांत टूट गया। हाँ, उन्हें घर के लिए कुछ सामान भी चाहिए, राशन वगैरह ख़त्म हो गया है तो वो भी, क्योंकि हम इतने दिन से यहीं पे हैं तो घर में एक भी चीज़ नहीं है, तो वो भी लेना है। तो मार्केट अब चलते हैं और देखते हैं क्या लेते हैं और क्या नहीं, वो मैं आपको दिखा दूँगी। A few moments later. तो गाइस मार्केट आ चुके हैं हम, और अभी हम घर के लिए राशन ले रहे हैं। राशन ही कहेंगे, ग्रॉसरीज। तो अभी पैक हो रहा है जस्ट, फिर थोड़ी देर में देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। मुझे तो यहाँ पे दर्द है, देखा गाइस। घर जाएंगे तो राशन तो लगेगा ऑब्वियसली, मैंने बोल तो दिया। शादी विश्व को खा लिया, फ्री का खूब खाया है। ये दांत कैसे टूट गया? अभी राशन पैक करवाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। इस राशन तो हो गया है। अब मैं लेने जा रही हूँ अपने लिए स्नैक, बिस्किट वगैरह और कोल्ड ड्रिंक। सो लेती प्लीज मैं वो कौन सा टमाटो फ्लेवर एक तो क्या तो घर का सामान लेना तो किसके लिए जा रहा है? मेरे लिए इतना सारा? तो 5 की बोतल में देना है तो नहीं नहीं कि चिल्ली भी नहीं करे अभी आया है ना एक आध बारी काट की बनाने हो तो उसका आया था टॉप टेस्ट का कौन सी का आया था। मेरा तो आइटम हो चुका है। मैं आती इसी मकसद के लिए हूँ, मेन यही मेरा टारगेट होता है, खाने अपने खाने के लिए लेने। और अभी इसका बिलिंग वगैरह करवा के पैसे दे के फिर देखते हैं कहाँ पे जाते हैं और कहाँ पे लेके जाती है मेरी मम्मी मुझे। ये दांत मुझे इतना गंदा लग रहा है ना, कसम से मेरे सिर में दर्द हो रहा है इसकी वजह से। मेरी मम्मी मुझे कहीं नहीं ले गई थी सब्जी मंडी। मैं सब्जी लेके फिर हम वापस घर पे आ गए। हो कुछ नहीं करने के लिए था, बस मेरे काम की चीज़ लेके मैं उसी के लिए बाज़ार जाती हूँ, या फिर जो भी आता है ग्रोसरी का सामान तो मैं उसके लिए ही जाती हूँ। ये दांत कितना गंदा लग रहा है, कैसे टूट गया, ये बिल्कुल हल्का सा लग गया है, वो अचानक ही गिर गया है, मैंने कुछ नहीं किया कसम से गाइस। और मैं ये कहने वाली हूँ कि आ गए हैं हम फाइनली अपने घर पे। और अब अच्छा तो नहीं लगेगा बट क्या करें, कुछ नहीं, चिल पिल मारते हैं, चिल करते हैं सॉरी। फिर आपको आई होप मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा आज का, कि मस्त मैंने ऐसा तो नेक्स्ट डे स्टार्ट किया था क्योंकि उधर मैं कर नहीं पा रही थी, तो इसलिए थोड़ा हल्का हल्का क्लिप जोड़ दिया है। और अब हम जाएंगे राजू भैया के पास, क्योंकि उधर हमारे पास कुछ
रिवाज होती है हमारे यहाँ पे, ऐसा लौट के आते हैं तो फिर मम्मी जाएंगी तो मैं भी साथ में जाऊंगी। तो आपके लिए क्या दिखाएंगे, उसमें टिक्का करना होता है बस बेसिक, और फालतू में बोर करना नहीं चाहती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। शादी फाइनली ख़त्म हो चुकी है, बाय।